हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में आज के वीडियो लेक्चर में हम डीएफडी और डीएफडी में यूज किए जाने वाले सिंबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में जानने से पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि हम डेटा फ्लो डायग्राम का यूज बेसिकली करते क्यों है। किसी भी सिस्टम के प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू क्लियरली डिफाइन करने के लिए डेटा फ्लो डायग्राम का यूज किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू समझना इजी होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम का यूज करते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम को ग्राफ और बबल चार्ट भी कहा जाता है। बबल चार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे ड्रॉ करने के लिए हम बबल्स का यूज करते हैं। बबल्स लेवल के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। डीएफडी बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती है और जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको डायग्राम के थ्रू क्लियरली डिफाइन करता है। सिस्टम के थ्रू जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, इनपुट लिया जाता है या आउटपुट शो किया जाता है, तो उसके लिए हम डीएफडी का यूज करते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम एक इम्पोर्टेंट मॉडलिंग टूल है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम एक सिस्टम को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेस होता है कि हम कहाँ से इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट किस जगह पे स्टोर किया जा रहा है, मेमोरी में कहाँ से इनपुट लिया जा रहा है और कहाँ पर आउटपुट स्टोर किया जा रहा है, तो इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेटा फ्लो डायग्राम का यूज करते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में किसी फंक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए डेटा फ्लो डायग्राम का यूज हम वाइडली करते हैं। इस नोटेशन का यूज क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी एक रीजन है कि हम डीएफडी का यूज मोस्टली क्यों करते हैं। क्योंकि डीएफडी के थ्रू किसी भी ऑपरेशन को अट्रैक्टिव और ग्राफिकल नोटेशन में इजीली शो किया जा सकता है। डीएफडी में ग्राफिकल नोटेशन को क्रिएट करना इजी है और डीएफडी को समझना भी अनदर डायग्राम के कंपेयर में इजी है, इसीलिए हम डेटा फ्लो डायग्राम का यूज मोस्टली करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंबल यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग डीएफडी, कि जब डीएफडी को क्रिएट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज किया जाता है। तो डीएफडी में मेनली 4 सिंबल्स का यूज किया जाता है जो कि फॉलोइंग टाइप से है। फर्स्ट सिंबल है एरो का। जैसा कि हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि एक एरो का यूज डायरेक्शन को शो करने के लिए किया जाता है। डीएफडी में हम क्या करते हैं, भी किसी भी सिस्टम के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो उस ऑपरेशन की डायरेक्शन को परफॉर्म करने के लिए कि कहाँ से इनपुट लिया जा रहा है और कहाँ आउटपुट को स्टोर किया जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एरो का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सर्कल, जिसे हम प्रोसेस कहते हैं या इसे बबल भी कहा जाता है। देन उसके बाद 2 पैरेलल लाइंस का यूज किया जाता है या हॉरिजॉन्टल पेयर्स ऑफ लाइंस का यूज किया जाता है। लास्ट सिंबल है स्क्वायर का, इसे हम डेटा सोर्स और सिंक भी कहते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो अब इन सिंबल्स की थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि बेसिकली इनमें होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा फ्लो सिंबल एरो की। एक डायरेक्टेड आर्क और एरो इज यूज्ड एज ए डेटा फ्लो सिंबल, कि जो हमारी एरो होती है या इसे हम आर्क भी बोल सकते हैं, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, डेटा फ्लो सिंबल में किया जाता है। इसका यूज बेसिकली फ्लो अकरिंग बिटवीन 2 प्रोसेस, कोई भी 2 प्रोसेस होता है उनके बीच में जो भी फ्लो होता है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, या कोई भी 2 एक्सटर्नल एंटिटी के बीच में फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेटा फ्लो सिंबल एरो का यूज करते हैं। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर परफॉर्म किया जा रहा है। यदि हम कोई इनपुट ले रहे हैं तो वो इनपुट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमारा कोई आउटपुट है तो वो आउटपुट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके लिए हम एरोज का यूज करते हैं। जिन एरोज का यूज डेटा फ्लो डायग्राम में किया जाता है वो बेसिकली 4 टाइप्स की होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप और डाउन। देन नेक्स्ट हमारा सिंबल है फंक्शनल सिंबल, जिसे हम प्रोसेस या बबल भी कहते हैं। इसका यूज मोस्टली डेटा फ्लो डायग्राम में किया जाता है। फंक्शनल सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सर्कल का यूज करते हैं। इसे प्रोसेस, बबल या फिर इनपुट डेटा भी कहा जाता है। बेसिकली फंक्शनल सिंबल का यूज हम इनपुट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं कि जो हमारा इनपुट डेटा है वो क्या है और किस टाइप का हमारा इनपुट डेटा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा स्टोर सिंबल की। जैसा कि इसके नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि डेटा स्टोर सिंबल, कि जब हम किसी डेटा को स्टोर करते हैं तो उस सिंबल को हम क्या कहते हैं, डेटा स्टोर सिंबल, या इसे डेटा सोर्स भी कहा जाता है कि हम इस जगह पे डेटा को स्टोर कर रहे हैं। डेटा स्टोर सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पैरेलल लाइंस का यूज किया जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में भी शो हो रहा है कि हम डेटा स्टोर सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पैरेलल लाइंस का यूज करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो स्टोरेज के सोर्स होते हैं, या तो कोई फाइल सिस्टम हो सकता है या
या हमारी डिस्क हो सकती है, या कोई डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो डेटा सोर्स में हम किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं? डेटा स्टोर सिंबल में हम किसी फाइल को या किसी डेटा स्ट्रक्चर को या किसी डिस्क को रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी डेटा स्टोर प्रोसेस के साथ कनेक्टेड होता है, क्योंकि किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें जिस इनपुट की जरूरत होती है वो हम किसी भी डेटा स्टोर से कलेक्ट करते हैं, और यदि कोई आउटपुट जनरेट होता है तो उस आउटपुट को स्टोर करने के लिए भी हम डेटा सोर्स का यूज करते हैं। और किसी भी डेटा स्टोर से या किसी डेटा सोर्स से किसी डेटा को रीड किया जा रहा है या रिटर्न किया जा रहा है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरोस का यूज करते हैं। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि किसी भी डेटा को रीड या राइट करने के लिए हम डेटा सोर्स का यूज। नेक्स्ट हमारा सिंबल है एक्सटर्नल एंटिटी। एक्सटर्नल एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्क्वायर का यूज करते हैं या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज करते हैं। जो हमारी एक्सटर्नल एंटिटीज होती है वो बेसिकली सोर्स और डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी सिस्टम में जो हमारा सोर्स होता है या जो हमारा डेस्टिनेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्सटर्नल एंटिटीज का यूज करते हैं। एक्सटर्नल एंटिटी बेसिकली किसी भी सिस्टम में सप्लाई और रिसीव की जाने वाली इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। डेटा फ्लो डायग्राम में यूज किए जाने वाले 4 सिंबल्स के अलावा हम एक और सिंबल यूज करते हैं जिसे हम आउटपुट सिंबल कहते हैं। आउटपुट सिंबल का यूज बेसिकली हम डेटा एक्विजिशन यानी कि प्रॉफिट या गेन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, या कंप्यूटर इंटरेक्शन के दौरान जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम आउटपुट सिंबल का यूज करते हैं। नॉर्मली हम इसके नेम से भी ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इसका यूज आउटपुट के लिए किया जाता है। जो भी हमारा प्रॉफिट होता है या जो भी हमें आउटपुट में मिलता है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम आउटपुट सिंबल का यूज करते हैं। इसके लिए भी हम एक स्क्वायर बॉक्स का यूज करते हैं, बट इसकी एक साइड को कट कर दिया जाता है, तो इस सिंबल का यूज हम आउटपुट के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने डीएफडी के बारे में स्टडी की कि बेसिकली डीएफडी होता क्या है और डीएफडी को क्रिएट करने में कौन कौन से सिंबल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि प्रोसेस, एक्सटर्नल एंटिटी, एरोज, ईटीसी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।